हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर रिव्यू। लेकिन आज का रिव्यू कुछ खास रहने वाला है। खास क्यों? क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे ना तो आप एक स्कूटर बोल पाएंगे और ना ही एक बाइक। ये है ई पार्कूरर बाय BMW। CE02 है इसका नाम और आज की इस वीडियो में आपको देता हूँ इसकी सभी डिटेल। अब BMW की तरफ से आने वाला एक टू व्हीलर है और छोटा दिख रहा है, तो क्या ये एंट्री लेवल है? तो जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक रेंज का एंट्री लेवल प्रोडक्ट है फ्रॉम BMW। लेकिन BMW है तो प्रोडक्ट रेंज में कुछ वेरिएशन आनी तो ज़रूरी है। कीलेस एंट्री के साथ आता है कुछ इस तरीके की स्कूटर की या ई पार्कूरर की चाबी दिखाई देगी। अब मैं बार बार इसे स्कूटर क्यों बोल रहा हूँ? 3-4 दिन हो गए हैं इसे चलाते हुए और इसके अंदर कोई गियर नहीं है। तो बिना गियर की चीज़ को जनरली हम स्कूटर से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए मैं तो इसे एक स्कूटर मान रहा हूँ। आपका क्या कहना है लिख के बताइए कमेंट्स में। चलिए थोड़ी सी आ जाते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो एकदम ही अलग डिज़ाइन है, ऐसा कुछ कॉमनली हमने इंडियन रोड्स पे नहीं देखा है। और जो मैं पिछले 3-4 दिन से इसे चला रहा हूँ, मेरे को काफ़ी लोगों ने रोक रोक के पूछा है आखिर ये है क्या। अब आप अपने हिसाब से इसे चुन सकते हैं, सेगमेंटेशन के हिसाब से। लेकिन फ्रॉम BMW क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल वन ऑफ द बेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। लाइटिंग की तरफ आ जाते हैं। ऑल LED लाइटिंग है, LED DRLs हैं, टर्न इंडिकेटर्स तक भी LED में दिए गए हैं। और ये आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं डिटेल्स पे जाने से पहले कि एक आता है स्टैंडर्ड CE02 और फिर आता है एक हाईलाइन पैकेज के साथ। तो ये हाईलाइन पैकेज के साथ आने वाला टॉप एंड CE02 जो आप इंडियन मार्केट में खरीद सकते हैं, ये वो है। चलिए उसके अलावा अगर फ्रंट डिजाइन में बात करते हैं तो ये गोल्डन अपसाइड डाउन फोक्स आपको दिखाई दे रहे हैं और उसके अलावा सिर्फ ये टायर दिखाई दे रहा है। कोई ऊपर वाइजर वगैरह यहाँ पे नहीं ऑफर किया गया और कोई भी ऐसी हाईलाइटिंग चीज फ्रंट में नहीं है अगर इस हेडलाइट को हम छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो काफी ज्यादा पोलराइजिंग डिजाइन है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन व्हील्स के साथ। तो एल्यूमिनियम डिस्क व्हील्स बोला जाता है इन्हें। और टायर साइज की जहां तक बात आती है 120 80 R14 का फ्रंट में दिया गया। पीछे आपको मिलता है 150 70 R14, यानी कि 14 इंच के टायर्स यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। उसके अलावा साइड में अगर व्हील्स के आसपास आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक टच और रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। व्हेन इट कम्स टू द बॉडी, तो बॉडी में स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं, ये जो कलर आप देख रहे हैं ये कॉस्मिक ब्लैक 2 कलर ऐसे BMW बुलाता है और ये वाला कलर स्कीम आपको सिर्फ हाईलाइन पैकेज के साथ ही मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं तो यहाँ पे BMW की ब्रांडिंग, CE की ब्रांडिंग और यहाँ पे आपको BMW CE02 की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ प्रॉपर लोगो लगाया जाना चाहिए था, जिसे मैं डेफिनेटली मिस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर लोगो की बात अलग ही होती है। तो वहाँ कमी छोड़ दी है, लेकिन यहाँ पे सीट पे कमी पूरी कर दी है। तो यानी कि जब आप राइड करेंगे तो ये लोगो आपको दिखाई देता रहेगा और आपकी फील बनी रहेगी। उसके अलावा आते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं है जो मैं हाईलाइट करके बताना चाहूँ, लेकिन यहाँ पे BMW ने मेंशन कर दिया है कि ये एक स्कूटर नहीं, ये एक बाइक नहीं, ये है ई पार्कूरर। उसके अलावा रेयर व्हील्स का डिजाइन तो आपने देख ही लिया है और साइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब आ जाते हैं टेल सेक्शन की तरफ। अब टेल सेक्शन में जनरली हमने देखा है काफी बल्की डिजाइन होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो सीट लेंथ भी काफी छोटी है और ग्रैब रेल्स वगैरह दे दी गई हैं। रेयर मड फ्लैप के ऊपर CE02 की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है और रेयर टेल लैम्प्स हो चाहे रेयर इंडिकेटर्स हो, सभी चीजें LEDs में ऑफर्ड है और साथ ही ग्रीन नंबर प्लेट टू जस्टिफाई द इलेक्ट्रिक बैज। उसके अलावा इस साइड आ जाते हैं और यहाँ आपको सारी गार्ड दिखाई देगा। उसके अलावा बेल्ट ड्रिवन व्हीकल है ये, तो बेल्ट ड्राइव भी आपको यहीं से दिखाई दे जाएगा। चलिए अब इस साइड लेके आते हैं और बताते हैं बाकी डिटेल्स। अब आप देख रहे होंगे मैंने स्कूटर को पकड़ रखा है क्योंकि इसके अंदर कोई सेंटर स्टैंड आपको ऑफर नहीं किया जाता है और स्कूटर्स जनरली प्रैक्टिकलिटी के लिए जाने जाते हैं और ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। मे बी दिस माइट बी द रीजन कि इसे एक स्कूटर नहीं बुलाया जा रहा है। अब बीइंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल आप इसे चार्ज कहाँ से करेंगे? तो यहाँ आप ये जो कैप देख रहे हैं इसे कुछ इस तरीके से ओपन करके आप इस स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगता है और कौन से किलोवाट आवर के चार्जर से आप चार्ज कर पाएंगे? तो स्टैंडर्ड व्हीकल 0.9 किलोवाट आवर, लेकिन ये हाईलाइन पैकेज वाला 1.5 किलोवाट आवर वाले चार्जर से आप चार्ज कर पाएंगे। और 1.5 किलोवाट आवर वाला मैं चला रहा हूँ तो इसे चार्ज करने में टाइम कितना लगता है? तो मैंने नोट करा 3.5 से 4 घंटे में ये 0 to 100 चार्ज हो जाता है।
अदर दैन दैट अगर आपको बताऊं तो साइड प्रोफाइल से आपको एक और चीज़ दिखाई दे रही होगी, पीछे भी डिस्क है और आगे भी डिस्क ब्रेक ऑफर करी गई है इस गाड़ी में, लेकिन ABS सिंगल चैनल दिया गया है। और फुट पेग्स की जहाँ तक पोजीशन आती है तो इसमें राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही फुट पेग्स दिए गए हैं। हालांकि ये सीट मेरे जैसे फिजिक के साथ तो एक ही पर्सन चला पाएगा। अब लास्टली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा बच जाती है, हमने बाकी ब्रांड्स में ऐसा देखा है, लेकिन इस BMW में कोई स्टोरेज स्पेस नहीं है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। लेकिन आप सीट को इतना सा खोल के कुछ चीज़ों का एक्सेस देख सकते हैं या फिर अपना बैटरी पैक का आइडिया ले सकते हैं। तो इस व्हीकल के अंदर आपको 3.92 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जो कि रेंज क्लेम करता है 108 किलोमीटर की। अब मेरे को हो गया कुछ टाइम ऐसे चलाते हुए, और बाकी की बातें करते हैं राइडिंग के दौरान और आपको बताते हैं आखिर रियल लाइफ में क्या रेंज है, कैसी पावर है, कैसी ब्रेकिंग है और कैसी हैं बाकी चीज़ें। चलिए अब बात करते हैं BMW CE02E पार्कूरर की राइड के बारे में। आखिर चलने में कैसा है ये व्हीकल और कितनी रेंज देता है, कितनी पावर है, कैसा ओवरऑल रिस्पॉन्स फील होता है, सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा तो लुक्स की करना चाहूँगा। एक यूनिक व्हीकल है और कभी भी आप इसे चलाएंगे तो रेड लाइट पे जहाँ आप रुकेंगे वहाँ पे लोग आपसे डेफिनेटली पूछने वाले हैं कि ये कौन सा व्हीकल है, किस तरह का है, कितने का आता है। काफ़ी सारी क्वेरीज रहती हैं लोगों के मन में। और उसके अलावा कहीं भी आप इसे पार्क करके जाएंगे तो काफ़ी सारे लोग आपको फ़ोटो खिंचाते दिखाई देंगे या इसे चेकआउट करते दिखाई देंगे। अब ये चीज़ किसी को पसंद आ सकती है, किसी को नहीं, आपको अपने हिसाब से जज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो BMW का व्हीकल है तो पावर की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 हॉर्स पावर, 55 Nm का टॉर्क, 0 to 50 3 सेकेंड में। ओवरऑल आपको सुनने में तो काफ़ी क्विक लग रहा होगा, पर एक्चुअल रियल लाइफ में भी काफ़ी क्विक व्हीकल है और आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है पावर से रिलेटेड। नेक्स्ट बात आती है किसी भी व्हीकल के अंदर पावर के बाद, तो वो आती है ब्रेक्स की, और आगे हो या पीछे दोनों ही जगह आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती है। ब्रेकिंग रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है और ओवरऑल जितनी पावर दी गई है उतना इसके ब्रेक्स हैंडल भी कर लेते हैं। तो यानी कि सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न भी नहीं है, जितना आप इस व्हीकल को तेज़ चलाएंगे उतनी ही जल्दी ये रुक भी जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो किसी भी EV में अगर बात होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए रेंज की। अब BMW क्लेम करता है इसकी रेंज अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास, लेकिन रियल टाइम में, रियल लाइफ में जो मैं मैक्सिमम रेंज निकाल पाया हूँ वो है 75 to 80 किलोमीटर। और मेरे हिसाब से एक EV के लिए, एक इतने एक्सक्लूसिव व्हीकल के लिए इतनी रेंज ठीक ठाक है। बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत बुरी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिस तरह का इसका डिज़ाइन है, जिस तरह का इसका कंफर्ट है, उस पर आप इतनी ही राइड एक बार में कर पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए कंफर्ट की बात कर लेते हैं। तो सस्पेंशन सेटअप तो कंफर्ट की साइड है, टायर्स भी 14 इंच के दिए गए हैं तो गड्ढे झटके कम फील होते हैं। लेकिन इसकी जो सीट का डिज़ाइन आपने देखा तो काफ़ी फ्लैट सीट है और उस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड नहीं करी जा सकती, थोड़ी सी थकावट फील होने लग जाती है। हालांकि राइडिंग पोजीशन वगैरह ठीक ठाक है, 745 mm की सीट हाइट है तो कोई छोटी हाइट का पर्सन भी इसे ईजिली चला सकता है। और एजिलिटी की जहाँ तक बात आती है तो इसे मैन्यूवर करना हो ट्रैफिक में, रफ रोड पे या किसी भी तरह से चलाना हो तो डेफिनेटली आप काफ़ी इजीली ये सारे टास्क अचीव कर लेंगे, क्योंकि कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। उसके अलावा और चीज़ों की अगर बात करी जाए तो हाई स्पीड के अंदर भी काफ़ी अच्छी स्पीड पकड़ लेती है ये व्हीकल, काफ़ी जल्दी स्पीड पकड़ लेती है ये व्हीकल। तो इस व्हीकल का वेट 142 kg, उसके बाद राइडर का वेट और अगर आप कुछ लगेज कैरी कर रहे हैं तो ये तीनों ही चीज़ें मिलके काफ़ी अच्छा खासा वेट प्रोवाइड करा देती हैं। और ओवरऑल हैंडलिंग भी काफ़ी सही रहती है, चाहे हाई स्पीड में हो चाहे नॉर्मल स्पीड में हो, वहाँ भी आपको कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं आनी है इस व्हीकल के साथ। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल्स की। तो कंट्रोल्स 4-वे कंट्रोल्स दिए गए हैं और ओवरऑल क्वालिटी, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी रखी गई है। उसके अलावा रिवर्स करना हो तो रिवर्स के लिए अलग मोड दे दिया गया आपको, तो रिवर्स करने की भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये डिस्प्ले, ये स्पीडोमीटर आपको थोड़ा छोटा लग सकता है, तो उसके लिए भी आपको कोई दिक्कत परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं आगे एक फ़ोन माउंट दे दिया गया है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे आप इजीली अपना फ़ोन कनेक्ट करके उसे भी एज अ स्पीडोमीटर या एज अ बिगर कंसोल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा BMW के कनेक्टेड फीचर्स भी इस व्हीकल के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। और प्रीमियमनेस की जहाँ तक बात आती है तो ऑल LED लाइटिंग है और हेडलाइट का रिस्पॉन्स, हेडलाइट का थ्रो मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला। प्लस BMW हमेशा पावर पिकअप परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, तो वो वाला पावर पिकअप परफॉर्मेंस वाला एस्पेक्ट भी मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा देखने को मिला इस व्हीकल के अंदर।
पावर पिकअप परफॉर्मेंस में एक दो चीज़ें हैं जो मेंशन करके बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये व्हीकल सबको काफ़ी इजीली एक्सेसिबल नहीं मिलेगा और आई डोंट नो ये टेस्ट ड्राइव्स वगैरह के लिए भी अवेलेबल रहता है या नहीं। मैंने इतना अच्छा खासा चला लिया है तो मैं आपको डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। ये व्हीकल 2 राइडिंग मोड्स के साथ आता है, फ्लो और सर्फ, लेकिन मेरा पर्टिकुलर व्हीकल इसके अंदर एक एडिशनल पैकेज लगाया गया है जो कि 50,000 रुपये के आसपास कॉस्ट करता है और इसमें 3 राइड मोड्स हैं, उन 2 से अलग फ्लैश मोड है। तीनों मोड्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्लो मोड इज टिपिकली अ नॉर्मल मोड जिसमें आपको ठीक ठाक पावर, ठीक ठाक रेंज, ठीक ठाक रीजन देखने को मिलती है, लेकिन सर्फ मोड में आप इजीली इसे सर्फ कर सकते हैं, यानी कि ग्लाइड करता हुआ जाता है ये व्हीकल। आखिर ये होता कैसे है? तो पावर तो आपको एम्पल देखने को मिलती है, वहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है और रेंज भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है, लेकिन रीजन जो होता है अपना वो इस मोड के अंदर बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बिना रीजन के आप इस व्हीकल को चलाएंगे अगर आप सर्फ मोड में चलाते हैं और उससे आपका व्हीकल काफ़ी ज़्यादा क्विक भी फील होता है। और लास्टली आ जाता है फ्लैश मोड, जो कि एक्सक्लूसिवली आपको पैकेज लेने के बाद ही मिलेगा। फ्लैश मोड के अंदर आपको भरपूर पावर देखने को मिलती है, लेकिन रीजन इस मोड के अंदर डेफिनेटली होती है और परफॉर्मेंस मैक्सिमम इसी मोड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। So this was it about this BMW e-Parkourer CE02। ये BMW CE04 का यंगर कज़न आप कह सकते हैं। और प्राइसिंग की बात आ जाती है तो लगभग 4.5 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस है इस e-Parkourer का, लेकिन जो मैं हाईलाइन पैकेज के साथ चला रहा हूँ इसके लिए आपको 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे, तो लगभग 5 लाख रुपए एक शोरूम का व्हीकल मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। तो दोस्तों देखा आपने ये BMW का CE02 जिसे BMW बोलता है एक e-Parkourer, और राइड के दौरान आपको मैंने बता ही दिया कि आखिर इसे e-Parkourer बोला क्यों जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एजाइल है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी काफ़ी कम है इस व्हीकल के अंदर और एक नीश सेगमेंट के अंदर फॉल करता है, क्योंकि 4.5-5 लाख रुपए का प्रोडक्ट, वो भी कुछ इस तरह के सेटअप के साथ, मेरे को नहीं लगता कि हर कोई लेना पसंद करेगा और हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। तो उस हिसाब से अगर चीज़ों को देखें तो यूनिक अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या अलग हट के आप चलना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए, प्लस प्रैक्टिकलिटी भूल जाना पड़ेगा अगर इस व्हीकल को लेके आप चलेंगे, क्योंकि इस व्हीकल का चार्जर भी आप इस व्हीकल को चलाते हुए कैरी नहीं कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा, आपके क्या थॉट्स हैं इस यूनिक व्हीकल को लेके, लिख के बताइए कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और नए यूनिक व्हीकल के साथ या फिर किसी नॉर्मल प्रैक्टिकल गाड़ी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।